Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। और आज फिर एक बार हम इस शून्य बार मैं किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया था और इस बार फिर आपके बीच में हूँ। तो जैसा कि अभी आपका कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी ये शायद जारी रहेगा, तो आज फिर हम शून्य को लेके कुछ बातें करते हैं और कुछ थोड़ा सा जो प्रैक्टिस लगातार हम लोग कर रहे हैं उसको बरकरार रखना है। बेसिकली मैं बार बार एक ही बात पर थोड़ा सा मेरा फोकस रहता है कि ये शून्य ध्यान पद्धति पूरा ब्रेन के लिए है और पूरा मन स्थिति को चेंज करने के लिए, आप अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए इस शून्य ध्यान पद्धति का उपयोग अपने आप को, अपने मन को व्यवस्थित करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम कितनी ही विचारों को पढ़ लें, ओढ़ लें, देख लें, लेकिन जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तो आपका जो अपना मूल विचार है वो कभी भी वहां पर पनप नहीं पाएगा, उग नहीं पाएगा और वो शांति, वो समृद्धि आपको नहीं मिल पाएगी जिसकी आपको और हमें तलाश है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि जब नजरें बदलते हैं तो नजरिए बदल जाते हैं, यानी कि देखने का विजन, जब आपका अपना विचार, जिस विचार से आप अपने आप को देखना चाहते हैं उस विचार की शुद्धतम स्थिति पर जब मन आता है और मन को जब आप व्यवस्थित करते हैं तभी वो स्थिति बनेगी। वरना आप एक ही कंडीशन में, एक ही परिस्थिति को अच्छा भी मान सकते हैं और उसी परिस्थितियों को आप बुरा भी मान सकते हैं। तो हमें उन परिस्थितियों को झेलने, देखने, सुनने, समझने, सोचने के लिए हमें अपने मन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। मन हमारा रोज सुबह से शाम तक तमाम तरीके के विचारों से, जानकारियों से ओतप्रोत रहता है, लगातार मिलती रहती है, लेकिन हमारी अपनी वास्तविक स्थिति क्या है, उस स्थिति को जानने और समझने के लिए हमें इस शून्य ध्यान पद्धति का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से बार बार यही नर्म निवेदन रहता है कि हम इसको लगातार प्रैक्टिस में रहें। आज फिर जो लोग पहली बार हैं या लगातार इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, शून्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं या समझना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं फिर आज आपको आराम से बिल्कुल नए अंदाज में पुरानी चीज, जो ये बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी विधि है जो डॉक्टर लिम ने, डॉक्टर सवेरा ने के माध्यम से हमारे पास तक ये पहुंची है और आप लोग इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते 15 दिन में ये बुक डॉक्टर सवेरा द्वारा लिखित और डॉक्टर लिम की बायोग्राफी पर आधारित है और उस बुक को लगातार हो सकता है कि अभी आपके पास ना आई हो और जल्दी ही हिंदी का में भी ये बुक उपलब्ध होगी और जहाँ जहाँ ये बुक उपलब्ध हो गई है और जो लोग इसको लेना चाहते हैं या मिल रही है या ले ली है, इसको पढ़िएगा जरूर। बहुत ही वास्तव में डॉक्टर लिम ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें
कुछ चीजें दी हैं बहुत सैद्धांतिक तरीके से, क्या डीएक्सन की परिपाटी है और डीएक्सन में शून्य का क्या रोल है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको उसमें पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलेंगी। मैं उस बुक की कुछ चीजें आपको थोड़ा सा रिव्यू कराना चाहता हूँ। उस बुक जैसे कि शून्य ध्यान पद्धति में बताया गया है, समझाया गया है कि यहाँ कोई किसी तरह का कोई मंदिर नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई मंत्र जाप उच्चारण करने के लिए नहीं है। विश्वास को लेकर यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, खान पान को लेकर यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, आप किस रीति रिवाज को मानते हैं उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप किस देश का स्थिति परिस्थितियों में रहते हैं उसका भी कोई बंधन नहीं, और सीखने के लिए भी कुछ नहीं। अगर कोई शून्य पद्धति को सीखना चाहे तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने विचारों को देखना होता है और सांसों को रिवर्स काउंटिंग करनी होती है। तो यहाँ पाने के लिए भी कुछ इसके लिए कुछ नहीं है। ये शुद्धतम, बिल्कुल शुद्धतम आपके लिए मन को व्यवस्थित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए ये शून्य ध्यान पद्धति है। तो हम जहां पर भी हम हैं वहां पर आराम से सीधे से बैठ जाइए, अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा रखिए। आज हम 29 to 0 3 सेट करेंगे, क्योंकि पिछली बार पिछले हफ्ते हमने गैप किया है, तो इस बार हम थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, है ना। तो बहुत ही सीधे तरीके से आप अपने जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वहां पर अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। थोड़ा सा कोई स्ट्रेस करना चाहे तो कर सकते हैं। एक बैठे बैठे की मैं एक एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ। कि आप जहां पर भी हैं, बहुत सिंपल सा आप कर सकते हैं। अपने हाथों को वाई के आकार में, है ना, जैसे अंग्रेजी का वाई बनता है, वाई के आकार में अपने हाथों को लें और थोड़ा सा कमर को सीधा करते हुए स्ट्रेस करें, थोड़ा सा हाथों को खिंचाव करें ऊपर की ओर, और अपनी गर्दन को बिल्कुल जितना आप इसको मोड़ सकते हैं ले जा सकते हैं, होल्ड करिए और 1 2 3 4 5 6 धीरे से आगे आ जाइए। फिर थोड़ा सा करिए 1 2 3 4 5 6, फिर थोड़ा सा करिए, हाथों को रिलैक्स करिए और फिर 1 2 3 4 5 6। अब यहीं से आप अपने हाथों को अपने कंधों की सीध में ले जाते हुए डब्लू का आकार दीजिए। आप ये इस तरीके से जो डब्लू बनता है, इस तरीके से डब्लू बनाइए अंग्रेजी का, और हल्का सा स्ट्रेस करिए। अपनी हथेली को थोड़ा सा मोड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाइए, और 4 5 6 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, 1 2 3, ऐसे। ये यहाँ से इस तरीके से आप अपने हाथों को रखिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
और धीरे से अपने हाथों को जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, जो भी मुद्रा आप लेना चाहें उस मुद्रा में ले लीजिएगा। अपने गर्दन को सीधा रखिएगा, कमर को सीधा रखिएगा। जहां पर भी आप हैं हल्का से अपने वातावरण को थोड़ा शांत होने दीजिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और यहां से भी हम सीधा अपने थर्ड स्टेप पे, यानी कि आप यहां से रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं, या इससे पहले मन और शरीर के लिए आप जो मैं पहले कराता आया हूं 1 से 30 बार, ये भी आप कर सकते हैं। और यहीं से आप अपने मुद्रा में ला सकते हैं और सीधे सीधे जब कभी आपके पास टाइम कम हो तो आप इस तरीके से सीधे भी ये प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। या जो लोग मन यानी कि सांसों को और शरीर को समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, वो सीधे ही तीसरे चरण में भी जा सकते हैं। हल्की सी आंखें बंद करिएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बैठिएगा, कमर सीधी, अपने सांस को देखिएगा, आती और जाती सांस को 1 मानिएगा, 1 मानिएगा। और जो भी सांस आपकी चल रही है उस सांस को देखते हुए हमें रिवर्स काउंटिंग करनी। सांस आ रही है, सांस जा रही है, जाती सांस को हम 1 मानेंगे और रिवर्स काउंटिंग करेंगे 9 to 0, 29 to 0 और 99 to 0। एक बार 9 to 0 करते हैं, उसके बाद 29 to 0 करेंगे 2 से 3 बार। सीधे बैठ जाइए। इस दौरान यदि आप अपनी सांसों को गिनना या देखना भूल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। जहां से आपको याद आता है वहां से शुरू कर दें। इस दौरान आपको कोई विचार आते हैं तो विचारों में नहीं फंसना है, विचारों में आगे नहीं जाना है। विचारों को सिर्फ देखना है और अपने सांसों को गिनना है। रिवर्स काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती हमें गिननी है। आप किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली या जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आप उस लैंग्वेज में आप रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती कर सकते हैं। सांसों को देखिए। 9, 8, 7, 6, 5, 1, 0। अब यहीं से 29 to 0 कुछ गिनती मैं गिनूंगा, बाकी आप अपने सांसों को गिनिएगा, विचारों को देखिएगा और शुरू कर दें। 29। आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको सब भूल जाइए, उसको सब वहीं पर रहने दीजिए। जो जैसा चल रहा है सिर्फ अपने सांसों को काउंट करिए। 29, 28, 27, 29
धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथों रगड़िए। अपने पूरे चेहरे, माथा, सिर, गर्दन का पिछला हिस्सा मलते हुए अपनी स्थिति करिए। इस तरीके से ये हमारे शून्य ध्यान पद्धति की प्रक्रिया चरण पूरे हो जाते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आप लगातार किसी व्यवस्था में रहेंगे, लगातार इस अभ्यास में रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे व्यवस्थित, शांत, गहरे और अपने आप को हल्का सा महसूस करेंगे। और आप जो चीज भी आपके साथ हो रही है, जो शरीर के अंदर कुछ चीजें हो रही हैं, जो शरीर के बाहर कुछ चीजें हो रही हैं, हमारे वातावरण में हो रही है, हमारे घर परिवार में हो रही है, हमारे कार्य क्षेत्र में हो रही है, उन सबको देखने की, सोचने की, समझने की एक अलग परख, एक अलग नजरिया आपका हो जाता है। और यही हमारे जीवन में मायने रखता है। तब जाकर हम कहीं अपने आप को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं अपनी बातों को, और वही बातें हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। वही चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा आगे हमें ले जाने में मदद करती है। इसी के लिए ये शून्य ध्यान पद्धति आपको शांति प्रदान करेगी। शांति के साथ साथ आप समृद्ध, यानी कि जो जितना ज्यादा शांत है वो उतना ज्यादा ही समृद्धशाली है। ये विचार को, इस उद्देश्य को, इस मैसेज को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज भी है और ये समझने की प्रक्रिया भी है। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए आप जो भी काम कर रहे हैं बेहतर, और मैं निश्चित इस बात पे समझता हूँ, देखता हूँ, अपने आप में भी देख रहा हूँ कि बहुत ट्रेमेंडस, बहुत अलग से अनुभव हमारी लाइफ में लगातार हो रहे हैं। और जो पैनापन हर चीज में, काम में लगा लो, आप बातों में लगा लो, आप अपने किसी भी चीज में जो आपसे जुड़ी है, जो आपकी लाइफ से जुड़ी है, वहां पर एक बड़ा सुकून सा वातावरण आपका बनता है। तो मेरा सजेशन, मेरा निवेदन आप लोगों से यही रहता है कि इस शून्य ध्यान पद्धति को अच्छे से नित्य, रोज जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस में लाओ। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही कहीं पर भी हम इसका कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या हम कहीं सोने जा रहे हो, यानी कि सोने की स्थिति हो, तब हम रिवर्स काउंटिंग ना करें। तो बस इनको छोड़ते हुए आप कभी भी इस शून्य ध्यान पद्धति को अपना सकते हैं और रोज प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वही चीज है कि ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अनुभव आपका अपना होगा, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा विदा लेना, और अगले हफ्ते फिर हमें इसी जो भी आपका समय होगा तारा जी मुझे बता देंगे, उस समय के अनुसार हम अगले हफ्ते फिर से आपके बीच में रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हैप्पी गुड मॉर्निंग डियर अना सर, हैप्पी गुड मॉर्निंग डियर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन सिंह कुमार आपका पहले से अभी एक दीवाना हूँ, क्योंकि आपसे बहुत एक्सपीरियंस मिली है मेरे को, और इतना एक्साइटेड हूँ कब इंडिया हूँ, कब आपसे मिलूं। बिल्कुल, अब तो सीमा खुल चुकी है, अब तो आ जा सकते हैं। और अभी मैं मलेशिया में हूँ, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत कर रहा है कि आपसे मैं बहुत सीखा, क्योंकि शून्य मेडिटेशन का मैंने
जब कंटिन्यू करने लगा तब मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना पाया। अभी ये हम लोग जो नेपाल से अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं 3 महीना का, उसमें तो मैंने अपनी सोच को, आदमी लोग काम करने से डरते हैं लेकिन मैं झूठ बोलने से डरता हूँ। अभी मेरे को ये वृद्धि विकास हुआ है। जब अभी मैं शून्य मेडिटेशन कर रहा हूँ तब आँख से आंसू आती है, ये मेरा एक क्वेश्चन है। तब नींद तो आना स्वाभाविक है, आँख से आंसू आना इसका रीजन मेरे को इतना मालूम नहीं है, तो आपसे मेरे को जानकारी चाहिए। और हम शून्य मेडिटेशन जब चलते हैं पैदल कहीं जा रहे हैं तब कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। कब पूछ रहे हैं आप? जब हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं पैदल चलते हैं ना, कहीं मॉर्निंग वॉक पे काम पे हो, तब कर सकते कि नहीं? आप चलते हुए अपने आप में रह सकते हैं, अपनी सांसों को देख सकते हैं, अपने विचारों को देख सकते हैं, लेकिन बहुत धीमे धीमे। लेकिन आप रिवर्स काउंटिंग ना करें चलते वक्त, है ना? जी जी, है ना। और दूसरा, कभी कोई गाड़ी ड्राइव करते हुए या रात को सोने से पहले जब हम सोने जाते हैं तब रिवर्स काउंटिंग ना करें। बाकी आप विपस्सना कर सकते हैं। विपस्सना इन द सेंस कि जो पार्ट है कि हम अपनी सांसों को देख रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसमें उसको हम देख सकते हैं। रही बात आपके आंखों से आंसू आने की, तो ये बहुत सारे इसके मतलब मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि आप शायद जब आंख बंद करते हैं तो आंखों को बंद करते हुए आप अपना फोकस अपनी आंखों पर एक जबरदस्ती उसको कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा स्ट्रेस, यानी कि यहाँ शून्य में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ आंखें जस्ट क्लोज योर आइज, कि जैसे आंखों को पलक बंद कर दिया और छूट गया। उसे कोशिश ना करें जबरदस्ती बंद करने की, उसे कोशिश ना करें जबरदस्ती फोकस करने की। जितना रिलैक्स तरीके से आप करेंगे उतना आपको मतलब ये चीजें नहीं आएगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज भी आपकी निकल जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे मन में, देखिए मैं एक उदाहरण भी देता हूँ कि सबसे ज्यादा हम एक 4 व्हीलर लेते हैं या हमारा स्कूटर है या कोई भी वाहन हमारे पास है ना, 4 व्हीलर ले लेते हैं। जब हम उसको निकालते हैं, है ना, जब हम उसको चलाते हैं और उस पर कहीं कुछ स्क्रैच आ जाता है, कोई चीज रगड़ जाती है उससे, तो उसका बाहरी चीज जो है वो रफ हो जाती है, कलर उड़ जाता है, तो हमें उसके हमारे उस पर बड़ा ठेस सी लगती है। लेकिन क्या कभी आपने कल्पना की कि सबसे ज्यादा स्क्रैच कहाँ पे आता है? जब गाड़ी चलती है, आप स्कूटर है तो आपका गाड़ी का जो साइड होते है उसमें भी आती है, तो जो ज्यादा होता है ना चलेगा तो उसमें भी आ सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस या स्क्रैच आते हैं वो आते हैं टायरों पर, उसके जो व्हील है, जो टायर है, क्योंकि टायर सड़क पे चल रहा है और लगातार उसमें स्क्रैच आ रहा है, लेकिन वहां पे हम सोचते ही नहीं है कि वहां पे भी कोई स्क्रैच आता है। हम कभी उस स्क्रैच को देखते भी नहीं है। सही है कि गलत है? नहीं, बहुत सही बात है ना। ऐसे ही हम जब रोज समाज में रहते हैं, रोज नई नई बातें सीखते हैं, रोज कोई हमें गुस्सा कर देता है, कोई हमें मना कर देता है, कोई हमें खुशी, तो हमारे मन पर भी, जो हमारा मन है, जो हमारा चित्त है, उस पर भी बहुत सारे स्क्रैच आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? आते आते, बहुत आते, है ना। तो मन पर सबसे ज्यादा स्क्रैच आते हैं। तो जब मन पर स्क्रैच आते हैं तो मन पर स्क्रैच हटाने का या उसे साफ करने का या रिमूव करने का कौन सा तरीका है? रिवर्स काउंटिंग, मन को शांत करना, वो तरीका है सिर्फ शून्य, है ना। तो इन सब चीजों को समझिएगा कि हमारे ये जो कहीं जो फीलिंग्स हैं, जो बहुत कहीं स्क्रैच आपके मन पर हैं, कहीं कोई चीजें ऐसी हैं, उस वजह से आपको ये फीलिंग्स आती हैं, है ना। और ये शारीरिक है, कुछ समय बाद ये धीरे धीरे अपने आप, जैसे जैसे वो चीज शांति में आएगी, वो चीज समझ में आएगी, ये चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों को
आज अच्छी बात है कि आपने थोड़ा सा क्वेश्चन किया, है ना, तो कुछ सीखने को, मेरे को बताने को भी, मेरे अनुभव, ये सारी चीजें भी अच्छी लगती है, लोगों को समझ में भी आता है। कुछ लोगों को जब हम शून्य प्रैक्टिस में होते हैं तो बहुत सारे लोग का मानना या देखना है कि हमें कोई इमेज आ गई है ना, किसी इमेज में भी हम आ सकते हैं जी, है ना। तो इमेज में आने का कारण होता है कि हम किसी चीज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बार बार हम कोई इमेज हमने बना ली तो हमें लगेगा कि हम हल्के से हो गए, हम हवा में उड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं भी, वो भी सब मन का ही खेल है ना। लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है। कई बार आपको लगेगा कि या आप किसी भी देवी देवता या किसी शक्ति को या किसी चीज को मानते हैं तो वो आपके सपने में आ रहा है या आपको उसका साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी आपके मन की ही हैं। जब आप शून्य प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल एकांत में बैठेंगे और मन बिल्कुल शांत होगा, तो इस तरीके के भी शुरू में कुछ शारीरिक रिफ्लेक्शन आते हैं, फिर मन के रिफ्लेक्शन आते हैं। मन हमेशा आपको इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें कहाँ पर आ जाना है? हमें सिर्फ आ जाना है अपने सांसों की गिनती पर और अपने उन विचारों को हटा देना है, उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है ना। तो इस तरीके के भी जब आप लगातार प्रैक्टिस में रहेंगे तो इस तरीके का भी आपको अनुभव हो सकता है। ये जस्ट लाइक ऐसा है जैसे हम स्क्रीन पर कोई पिक्चर देख रहे हैं, है ना, हम मोबाइल पे, यूट्यूब पे कोई पिक्चर देखते हैं, है ना, तो वो चल तो मोबाइल पे रहा है ना। जी सर, वो दिखाई तो मोबाइल पे दे रहा है, वहां पर जो भी कोई हीरो हीरोइन या कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो चल उस डिवाइस पे नहीं रहा है, उस डिवाइस के माध्यम से चल रहा है ना। जी सर, तो बिल्कुल ऐसे ही ये हमारी मन की स्थिति है। तो हमें इस मन को बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल साफ सुथरा पर्दा होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए, उस पर कुछ भी चले उससे हमारा कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए ये शून्य की प्रैक्टिस में जब आप लगातार रहेंगे तो ये चीजें आपको आगे समझ में आएंगी, है ना। तो बहुत सारे लोग इन चीजों का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो मैं तो सिर्फ सब लोगों से यही विनती करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप में 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर भी आप रिवर्स काउंटिंग करें, चाहे 9 to 0 करें, चाहे 29 to 0 करें या 99 to 0 करें, लेकिन संभव हो सके तो रोज इस शून्य प्रैक्टिस को करें। जब करेंगे तभी आपको इसका अपना अनुभव इसमें आए। ठीक है हाँ, एकदम सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, जिससे हर किसी का मन छूता है और हर किसी का दिल पे ये बात टच करती है, क्योंकि जब मन साफ हो तो बातें साफ होती है। तो आपने जो अभी भी उनको सिखाया, तो मैं दिल से आपको स्वागत करना चाहता हूँ। इसी में एक शायरी है, कहते ना, शेर निकला जंगल से, चूहा निकला बिल से। जितनी भी आपने हमको आज सिखाया, ये अमूल्य समय दिए, आपको दीदी देखने गुड मॉर्निंग रिएक्शन कहना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ दिल से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अविनाश सर। जी जी जी, नमस्कार अविनाश सर, आपको आज नमस्कार। कुछ आपको आपके जो शून्य मेडिटेशन में आज हम इन्वॉल्व हो पाए, और जो आज मैं इस छोटी सी समय को आज इस तरह से जो हम आज दिए हैं, ये शायद लगता है कि कैसे लगता है, फील लगता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मैं भी 5-6 महीना से ऐसा शून्य मेडिटेशन खुद अकेले में करता हूँ। जैसे कि मेरा ड्यूटी टाइम हो जाने के बाद मैं रूम आता हूँ, रूम आने के बाद मैं अपना नहा धोआ के बस अपना 15-20 मिनट ऐसा ही मैं अपने शून्य मेडिटेशन करता हूँ। जैसे कि 99 से लेकर 0 तक। शुरू में मेरा कैसा हुआ था सर, मैं 9 से लेकर 0 तक जाता था तो मैं गिनती ही भूल जाता था, मेरे को काउंटिंग करना ही नहीं आता था। रेगुलर ऐसे ही करते थोड़े करते अभी 99 से लेकर 0 तक सरल रूप में फिर आ जाता हूँ।
फिर अपने आप को ऐसा फील करता हूँ जैसा पहले अब किसी भी बात को लेकर कोई आदमी बोल देता था तो मैं बहुत जल्दी घबरा जाता था। वास्तव में ये लोग ने इसने क्या बोल दिया, ऐसा बात जो मैं मेरे मन में स्थिर नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो लोग बाहर के लोग जो बोलते हैं ना, उसको सिर्फ सुनता हूँ, सुन के बस उसको 1 सेकंड में उसको फिर ठहर के बस वास्तव में ये आदमी ये बात क्यों बोल रहा है ऐसा, फिर ठहर के फिर वास्तव में ये बात में कुछ वैसा घबराहट है कि नहीं है, तो फिर उसके बाद उन लोगों को फिर जवाब देता हूँ। ऐसे मन का एकदम स्थिर होता है और इसके अब फील मेरे थोड़ा बहुत आया है। और आज और एक्सरसाइज में भी कुछ बताया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रेगुलर मैं ये शून्य मेडिटेशन को आगे तक ले जाऊंगा, जब तक सांसें रहेंगे तब तक, क्योंकि जी सर। और आज जितने भी सर लोग उपस्थित हुए आज मेडिटेशन में, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गुड मॉर्निंग एडिशन और नमस्कार कहते हुए मेरा 2 बात हम चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अविनाश सर, फिर भी मिलेंगे अब किसी दिन मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। ओके, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गोल्ड डायमंड सर को। अभी एक हफ्ते के बाद में वो लीडरशिप खत्म होने वाला है। उसके बाद में पुराने समय में एक मीटिंग जाने वाला है सर। एक हफ्ते के बाद में खत्म हो गया। कोई नहीं 15 तारीख को खत्म होने वाला है वो लीडरशिप। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात। ओके, बाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।